नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीति में विचारधारा अब केवल किताबों तक सीमित रह गई है। सिद्धांत अब नेताओं की जुबान पर नहीं बल्कि टीवी डिबेट्स की स्क्रिप्ट में मिलते हैं और जनता वो अब उम्मीदें नहीं पालती बल्कि सिर्फ यही देखती है कि कौन कब किस पार्टी में जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जो बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से सफर कर रहे हैं। नाम है रामचंद्र सदा। रामचंद्र सदा नाम में सदा जरूर है, पर उनकी पार्टी बदलने की आदत देखकर लगता है कि वो राजनीति में सदा के लिए किसी एक पार्टी में नहीं रह सकते। विप से शुरुआत की, फिर बीजेपी में पहुंचे, फिर लोजपा पशुपति पारस गुट की गोद में जा बैठे और अब फिर से जेडीयू येडीयू में शामिल हो गए हैं। यानी राजनीति की वह परिभाषा जहां कुर्सी और टिकट ही सब कुछ है। 2020 में जब रामचंद्र सदा ने विप के टिकट पर चुनाव लड़ा और पशुपति पारस जैसे दिग्गज नेता को हराया, तब उन्हें एक नए सामाजिक चेहरा के रूप में देखा गया। लगा कि राजनीति में एक नया चेहरा उभरेगा जो जनता के मुद्दों की बात करेगा, जो जमीन से जुड़ा रहेगा। लेकिन यह चेहरा भी जल्द ही झंडा बदलने वाली राजनीति का हिस्सा बन गया। रामचंद्र सदा की राजनीतिक यात्रा का मानचित्र अगर कोई बनाए तो उसमें वीआईपी से बीजेपी, फिर जेपी और अब जेडू तक 4 रंगों की रेखाएं खिंच जाएंगी। वीआईपी में जब थे तो नीतीश कुमार के विकास मॉडल के खिलाफ बोले, बीजेपी में पहुंचे तो तेजस्वी यादव को घेरा, एलजेपी में थे तो नीतीश के खिलाफ बयान दिए, अब जेडू में आकर फिर नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। जनता परेशान है लेकिन नेता बिल्कुल नहीं। एक समय था जब नेता पार्टी छोड़ते हुए माफी मांगते थे, हालात ने मजबूर किया। अब तो बस मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हमारी घर वापसी हो रही है। रामचंद्र सदा के नाम की चर्चा इसीलिए भी होती है क्योंकि उन्होंने पशुपति पारस को हराया था, जो खुद एक समय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालते थे। पारस हार गए और रामचंद्र सदा की किस्मत चमक गई। लेकिन आज सदा खुद पशुपति पारस की पार्टी में रहकर फिर उसे छोड़कर जेडू में लौट आए हैं। जिस पार्टी को हराया उसी का हिस्सा बने, फिर छोड़ा। यह सिर्फ सत्ता की भूख नहीं बल्कि उस राजनीतिक अनैतिकता की मिसाल है जहां वोट तो वैचारिकता पर मांगा जाता है लेकिन पार्टी बदली जाती है स्वार्थ के आधार पर। जेडीयू ने उन्हें क्यों शामिल किया? क्योंकि चुनाव पास है और बिहार की राजनीति में अब फेस वैल्यू नहीं, कास्ट वैल्यू की अहमियत है। जेडीयू जानती है कि रामचंद्र सदा की वापसी से कुछ इलाकों में वोटों का समीकरण सुधर सकता है, इसलिए चाहे वो विप से आए हों या एलजेपी से, टिकट और ताकत की राजनीति में उन्हें जगह मिल ही जाती है। और जेडीयू की यही रणनीति है, जो कहीं का नहीं वो हमारे काम का है। अब सवाल जनता का है। एक वोटर जिसे आपने विप के नाम पर वोट दिया, अब वो जेडीयू के लिए काम कर रहा है। क्या यह जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? राजनीति में दल बदल अब फैशन बन चुका है। जो नेता एक चुनाव में आपके लिए अपना था, वो अगले चुनाव में उसी पार्टी में शामिल हो जाता है जिसे आपने हराया था। क्या आपने कभी पूछा कि आपका वोट कहां गया? या फिर आप भी अब इस खेल के आदी हो चुके हैं? आपने देखा होगा जब कोई नेता पार्टी बदलता है तो उस पर सवाल पूछने वाला कोई पत्रकार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब पत्रकारिता नहीं हो रही, अब पीआर प्री हो रहा है। रामचंद्र सदा से किसी ने नहीं पूछा कि आपने जनता से झूठ क्यों बोला, वीप के नाम पर लिया गया वोट क्या अब जेडू का हो गया? कोई नहीं पूछता, क्योंकि बिहार में अब राजनीति और पत्रकारिता दोनों ही नियंत्रित हो चुकी हैं। अब राजनीति का नया फॉर्मूला यही है, जहां मौका मिले वहीं चल पड़ो, चाहे विचारधारा मेल खाए या नहीं। चाहे पहले के भाषण में आपने नीतीश को दोषी ठहराया हो, अब उनकी गोदी में बैठना भी मंजूर है, क्योंकि अब विचार नहीं, अवसर मायने रखता है। अब सवाल उठता है, क्या जनता इस बार चुप बैठेगी या फिर 2025 में वो इन नेताओं को सबक सिखाएगी जो हर चुनाव में सिर्फ बैनर बदलते हैं, नीयत नहीं। चुनाव 2025 की आहट तेज है। नेता कूद रहे हैं, पार्टियां जुगाड़ कर रही हैं और मीडिया तमाशा दिखा रहा है, लेकिन असली ताकत तो आपके हाथ में है। तो अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है रामचंद्र सदा की वापसी जेडीयू के लिए फायदेमंद है? क्या पार्टी बदलने वाला नेता दोबारा भरोसे के लायक होता है? क्या आपको लगता है कि चुनाव में विचारधारा का कोई मतलब बचा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सटीक और ईमानदार सवाल पूछते रहें तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी भी दबाइए ताकि अगली बार कोई नेता जब पार्टी बदले तो हम आपको पहले से बता दें। मैं था रवीश कुमार। राजनीति की इस बदलती तस्वीर में एक बात साफ है, नेता अब विचार से नहीं
अवसर से चलते हैं और जनता, उसे अब जागना होगा, वरना हर 5 साल बाद वही खेल नए पोस्टर के साथ दोहराया जाएगा। धन्यवाद।